जय माता दी। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। मित्रों, कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बाकी भी हमारे जो बंधुजन हैं वो उसका लाभ उठा सकें। मित्रों, आज की वीडियो में सरगम को थोड़ा सा पेश करने का एक छोटी सी बात है, उसको उदाहरण के साथ प्रस्तुत करने की मेरी छोटी सी कोशिश है। मैं बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ, भी प्रयास कर रहा हूँ कि और अच्छा गाया जाए, क्योंकि माँ की थोड़ी सी कृपा है तो थोड़ा बहुत जो है हम भी उसका प्रयास कर लेते हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो लोगों पर हमारा प्रभाव नहीं पड़ता, हमारी वाणी के अंदर वो बात नहीं है कि लोग हमारी बात सुने, या हमसे लोग बात करना पसंद नहीं करते। और क्योंकि वाणी ही एक ऐसा हमारा साधन है जिसके द्वारा कई बार हम खुद को प्रस्तुत करते हैं। पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बाहर से कपड़े अच्छे पहने हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब वार्तालाप करते हैं तो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं और लोग द्वारा फिर हमसे वार्तालाप करना पसंद नहीं करते। तो उन लोगों के लिए आज वही उपाय बताना चाह रहा हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा भी यहीं काम आती है। ऐंग बीज मंत्र, हाँ जी, फिर दोबारा, ऐंग बीज मंत्र भी आपकी वाणी में वही शक्ति पैदा करने का कार्य करता है, क्योंकि माँ तो खुद सुरों की देवी है, माँ ज्ञान की देवी है। कहीं ना कहीं जब हम माँ की साधना करते हैं, अपनी जीवा द्वारा माँ के मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारी जीवा में या हमारी वाणी में वो शक्ति, या कहते हैं कि वो एक दिव्यता आनी शुरू हो जाती है कि लोग हमारी बात को सुनते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। एक बात करने का जिसे कहते हैं ढंग कहते हैं, या एक तरीका कह लीजिए आपकी, कहीं ना कहीं आपकी वाणी में वो चीज़ आ जाती है। तो जो भी लोग अपने वाणी को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं और बुद्धि को भी प्रकांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों का ही बहुत बड़ा मेल है। अब यहाँ से गलत सोचा तो ये भी ज़्यादातर गलत ही चीज़ बाहर निकालती है, कि सबसे पहली चीज़ यहीं आती है। और यहाँ पे गलत बैठा हुआ है कि जीवा पे कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग आदी हो जाते हैं गलत शब्द यूज़ करने का। तो कई बार जब ये सही होता है तो ये रोक लेता है कि नहीं भैया यहाँ नहीं बोलना, पर कई बार जब ये कहीं और ध्यान में व्यस्त होता है तो ये ज़रूर अपना कार्य करती है कि जो हमारे को अभ्यास हो रखा है, अगर हम वैदिक मंत्रों का अभ्यास करते हैं तो वो शब्दावली ना चाहते हुए भी हमारे मुँह से किधर बाहर आ जाती है। अनायास ही आप नहा रहे हैं तो वेद मंत्र चलना शुरू हो जाते हैं, कहीं मंदिर में जाएंगे तो अनायास ही आपके मुख से वो स्तुतियाँ निकलने लग जाती हैं, जब कोई आपने कोई अभ्यास वैदिक किया हो। लेकिन जब आपने गलत अभ्यास किया हो, गलत ज्ञान प्राप्त किया हो, गलत साधनाएं आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट जो है वो गलत ही होता है। आज का उद्देश्य सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो सब कुछ याद करते हैं लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको बोल नहीं पाते। या बहुत सारे ऐसे भी हमने बच्चे देखे जो बोल ही नहीं रहे हैं, कई साल, 3-3, 4-4 साल के हो गए कि बोल नहीं रहे हैं। तो वहाँ पे भी माँ सरस्वती की कृपा कई बार काम आती है, क्योंकि वाणी देने वाली वही है। बहुत सारी अलग चीज़ें हैं फिर कि ज्योतिष उपाय हैं कि कौन सा ग्रह खराब है, वाणी के घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो एक अलग चीज़ें हैं। लेकिन माँ भगवती की कृपा जब हो जाती है तो कुंडली के दोष भी स्वयं ही उनका निवारण हो जाता है। तो ऐंग बीज मंत्र के द्वारा अपनी वाणी के दोषों को आप दूर कर सकते हैं। नहीं बोल पा रहे हैं और देखेंगे आप, पर भैया मैं वही बात बार बार हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि ये मत बोलिए कि एक दिन आपने ऐंग बीज मंत्र किया 2 बार तो भैया हम तो महान गायक बन जाएं। ऐसा नहीं होता, साधनाओं में समय लगता है। निरंतर साधनाएं करें और तब तक साधनाएं करें कि एक दिन आप खुद देखेंगे कि शायद चमत्कार होगा, लोग आपको आके कहेंगे यार आप क्या कर रहे हो आजकल की, पहले तो आपके अंदर वो बात नहीं थी, आपसे आप
बात करने का ज़्यादा मन करता है, या मुझे आपसे बात करनी है जब आपकी वाणी सुनते हैं। तो ये माँ का ही वो चमत्कार है। कोई मीटर लगा के आंकलन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं डायरी में लिख के रखूँ कि आज मैंने 1 करोड़ मंत्र का जाप कर दिया, क्योंकि सही उच्चारण, पहले भी बात किया था, उन्हीं सही उच्चारण संस्कृत के मंत्रों में, उन ध्वनि तरंगों में, साउंड वेव्स में वो पावर छुपी हुई है उस देवी या देवता की। जब आप उसको तरीके से अनलॉक करते हैं, आप कई फिर एग्जांपल देता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, क्षमा चाहूँगा, पर जो त्रुटि है वो त्रुटि है। और कई आते हैं वो जाप करने बैठे हैं जी, फटाफट 1.25 लाख जाप करना है, तो मैं सब चल रहा होता है ऐसा, ऐसा लगता है ना जैसे कोई, जब आप लंबा उच्चारण करते हैं तो तरंग, एक वाइब्रेशन पैदा होती है, पहले भी इस बारे में बात की थी, और वो वाइब्रेशन ही आपके ब्रेन पे उसको खोलने का, जगाने का काम करती है। आपकी जीवा के द्वारा भी आप उच्चारण करते हैं तो वो उस जीवा में भी उस शक्ति को पैदा करने का कार्य करती है। ये माँ सरस्वती की कृपा है। लेकिन वही बात है, जब तक अनुष्ठान करें, कोई खास, जो लोग नित्य ही उपासना करने वाले हैं उनके लिए अनुष्ठान के बंधन में बंधने की बात में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो कई कई सालों से एक ही देवी देवता की आराधना कर रहे हैं, तो उनको मैं अनुष्ठान के लिए कि आप 84 दिन का संकल्प लीजिए, उसमें कर लीजिए। कई लोग कहते हैं ना कि हाथ से अनुष्ठान जो है 84 दिन का लीजिए, उससे ज़्यादा का भी कई लोग कहते हैं। अब पहले के जो ऋषि मुनि थे वो 12-12 साल तक यज्ञ निरंतर करते थे, वैसे तो लोग नहीं हैं। तो जो निरंतर सेवा करने वाले हैं उनके लिए अनुष्ठान का नियम कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और निरंतरता जब बनी रहेगी तो मैं कह रहा हूँ कि एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा कि जब वो चमत्कार का एक उदय होगा और लोग खुद आपसे आके कहेंगे कि अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास ये खास टैलेंट, ये खास दिव्यता प्रकट होगी। करके देखिए और निरंतर कीजिए। माँ सरस्वती करे कि आपकी वाणी में भी वो दिव्यता और वो प्रकांड एक प्रभुता प्रकट हो जाए, जिससे आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, और लेकिन सही कार्य के लिए, कि कहीं आप जॉब में हैं तो आपको अच्छा करियर का आपको फोकस मिले, एक उन्नति मिले, उसी के लिए ये प्रयोग कीजिए। क्योंकि माँ भी सात्विक जो हृदय से कार्य करते हैं उनके ऊपर अपना सर्वस्व फल हमेशा देती हैं। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी वीडियोस हमारे चैनल पे ज्ञानवर्धक उपलब्ध हैं, और कोई भी टॉपिक यदि आप चाहते हैं कि हम उसके पर वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में आप सही शुद्ध भाषा का प्रयोग करके उसको लिख सकते हैं। और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐश्वर्य से पूर्ण रहे। माँ सरस्वती करे कि आपके ऊपर ज्ञान का और शास्त्रों की विधियों का आशीर्वाद सदा बना रहे। जय माता दी।